डियर ऑल, आज आप सबके साथ सोशल इकोलॉजी और सामाजिक पर्यावरण और परिवेश का मानव जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस पर बात की जाए। आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जिस तरह के शिक्षा और संस्कृति की रचना की जाती है, उसी प्रकार का सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक ढांचा तैयार हो जाता है। यहाँ तक हम लोग बच्चों की परवरिश और परिवेश की बात करें तो दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बंधु, इन सब की तरफ से जो भी रहन सहन तैयार किया जाता है या कोई तरीका अडॉप्ट किया जाता है, उस सब का अत्यधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। मैं 2 एनेक्डोट दे करके अपनी बात को आगे लेकर के चलूँगी। पहली है कि सामान्य रूप से ये सर्वमान्य है कि मनुष्य अपने इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को देखता समझता है और उसी के आधार पर अपनी पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करता है। आपको मालूम है, मध्यकालीन भारत में जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह हुआ है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई और उसके बाद अकबर के राज्य की स्थापना और साथ ही साथ अकबर के जो महत्वाकांक्षाएं थी और उसकी प्रयोग करने की नीति जो थी, उसने एक नई तरह का अद्भुत प्रयोग किया। अकबर महान ने ये पता करने की कोशिश की कि भाषा की उत्पत्ति या परवरिश का कितना असर होता है। कहा जाता है कि 1564 के आसपास अकबर ने एक गूंगा महल बनवाया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को ठहराया गया और नवजन्मे शिशुओं को माँ से अलग करके दाई माँ, या यूँ कहिए आया, या यूँ कहिए फोस्टर मदर्स की देखरेख में रख दिया गया। ये सभी की सभी दाई माएँ गूंगी तथा बहरी थी। महल को चारों तरफ से बंद कर दिया गया, ना कोई बिना आज्ञा अंदर आ सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। 3-4 वर्ष इसी तरह से बीत गए। अब अकबर ने इस प्रयोग की व्यवहारिकता का आंकलन करने के लिए गूंगे महल का दौरा किया, तो क्या देखता है, सभी बच्चे बड़े हो गए हैं, खूब खेलते हैं, लेकिन बोल नहीं रहे, बल्कि संकेतों व इशारों से बातें कर रहे हैं, जैसे सभी के सभी गूंगे और बहरे हो। तो ये है असर परिवेश का और ये है असर परिवेश का। और इसी तरह से स्वामी केशवानंद, जो कि 20वीं शताब्दी के उत्तरी भारत के एक संत हुए हैं, 1958 में लिखते हैं, मनुष्य जैसों के साथ बैठता है, जैसों के साथ रहता है, जैसों की सेवा करता है, जैसा बनना चाहता है वैसा बन जाता है। उदाहरण के लिए कहते, लखनऊ के हॉस्पिटल में भेड़ियों ने एक बच्चे को पाला पोसा, जिसका नाम था रामू, और वो भेड़ियों की संगत में रहता था। उन्हीं की तरह हाथों से भी पाँव का काम लेकर के चलता दौड़ता था। उन्हीं की तरह कच्चा मांस खा लेना, वहीं पे सो जाना, बैठना और बोलना। कहते बहुत ही मुश्किल के बाद उसे मनुष्य के रहन सहन की स्थिति में लाया जा सका। और खुद ही आगे लिखते हैं कि अनाथालय में मैंने 13-14 वर्ष के लड़के को देखा है, जिसे बचपन में भेड़िए उठा करके ले गए थे। वह लड़का भेड़ियों जैसा बर्ताव करता था। उसे बड़ी मुश्किल से मनुष्य के तौर तरीके सिखाए गए। कई वर्षों के बाद उसे एक ही शब्द बोलना आया, जो शब्द था नमस्ते। तो मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? शिक्षा का तो अंतर है। अगर शिक्षा नहीं है तो वह निरा पशु है।
ये कह सकते हैं कि अज्ञानता ईश्वर का दिया हुआ अभिशाप है और ज्ञान उसकी कृपा है। ज्ञान वह पंख है जो हमें सभ्यता की ओर ले जाते हैं। ज्ञान वो पंख है जो हमें बहुत अच्छी संस्कृति दे देते हैं। अभी हम लोग अपने घरों में देखते हैं कि गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे संभव है छोटे ना सीखे? बात बात पर गाली निकालना सभ्य होने का प्रतीक तो नहीं है। लाड प्यार से बच्चों को दिए जाने वाले संबोधन जिसमें अपशब्द शामिल होते हैं, क्या ये हमारी धरोहर बन सकते हैं? माँ और बहन के नाम पर गाली देना, पशुओं के नाम का प्रयोग करते हुए गाली देना, ऐसे वातावरण को बच्चा सहज ही बंदर की भांति नकल करता है। जैसे जैसे वह सुनता है, जैसे जैसे वह देखता है, उसी का अनुसरण और उच्चारण वो करता और करते हुए भड़प्पन समझता है। प्रत्येक जनरेशन को शिकायत ही रहती है कि उनकी अगली पीढ़ी जो है वो उनकी बात नहीं सुनती, उनका कहना नहीं मानती। भी पहले ये सोचिए, आप जिस तरह का आदर्श अपनी संतान में देखना चाहते हैं, क्या आप उसी आदर्श के खुद प्रतीक हैं? जिसमें आप ईमानदारी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, नशा विहीन समाज की बात करते हैं, समानता, भाईचारा, धार्मिक तौर तरीके, इन सभी को पर आधारित आज समाज देखना चाहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व समझना चाहिए। बड़ी ईमानदारी से सोचना चाहिए कि जिस रिश्वत की कमाई से आप परिवार की परवरिश करेंगे, क्या वो जायज़ है? क्या आप जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ पे उसके अनुरूप कार्य नहीं करते, सैलरी लेते हैं, क्या वो सही है? क्या समय समय पर झूठ बोलना और समय पर कार्य नहीं करना और नशा करना, क्या ये सही है? क्या ऐसी धरोहर हम अपने बच्चों को देना चाहेंगे? बहुत बार शिकायत रहती है मोबाइल का चलाना। आजकल तो खैर सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो सब सही है, लेकिन अदरवाइज़ क्या है कि अगर आप बच्चों से चाहते हैं कि वो मोबाइल ना चलाएं तो आप अपना समय सीमित भी तो करें। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि समाज को अगर अच्छा बनाना है तो दायित्व हमारे ऊपर है। हम जो बच्चों को सिखाएंगे, जो सामाजिक संस्कृति की बात करेंगे, वही आगे चल कर के कल का भारत और कल का भाग्य तैयार होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।